नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू अर्ना में। दोस्तों आज बात करेंगे हम 66वीं बीपीएससी के मेंस का जो जीएस सेकेंड पेपर का एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे जीएस अगर मेंस की कुल बीपीएससी के मेंस की एग्ज़ामों की बात करें तो इस कुल 900 अंकों का जो है प्रश्न इसमें होता है, जिसमें 3 एग्ज़ाम होता है। जीएस फर्स्ट वो भी 300 का होता है, जीएस सेकेंड 300 मार्क का पूछा जाता है और ऑप्शनल एक होता है वो 300 का होता है, यानी कुल 900 अंकों का मेंस होता है। जिसमें जीएस फर्स्ट पेपर जो है वो 300 अंकों का वो कल हो चुका है और जीएस सेकेंड पेपर जो आज हुआ है वह प्रश्न पत्र हम देखेंगे कि कैसा किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है जीएस सेकेंड पेपर में। दोस्तों इससे पहले हम इसका कुछ दिशा निर्देश यानी अनुदेश जो है वो देख लें। वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि खंड 1 और खंड 2 से जो प्रत्येक में से आपको 3-3 प्रश्नों का उत्तर देना है और खंड 3 से जो है आपको 2 प्रश्न का चयन करते हुए उसका उत्तर देना है। यानी कुल मिलाकर खंड 1 से 3, खंड 2 से 3, 6 और खंड 3 से जो है 2, कुल 8 प्रश्नों का आपका उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 38 मार्क का होगा। फिर परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, यानी आपका जो विश्लेषण है उसी आधार पर आप उसका उत्तर दें तो और अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न है इसमें, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उन बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है। प्राधिकार का मतलब यहाँ अधिकार रखता है, किंतु यदि घर में शैतान युवा सदस्य उनकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसका मूल्यांकन करना है। दोस्तों यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का जो है तुलना परिवार के उस बुजुर्ग सदस्य से किया गया है जो पूरा अधिकार रखता है कोई भी निर्णय लेने का, लेकिन अगर घर के युवा सदस्य न माने तो वहाँ पर वह मजबूर हो जाता है। उसी को आपको यहाँ पर विवेचना करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है। इसका आपको व्याख्या करना है। प्रश्न संख्या दूसरा है, ये भी 38 मार्क का है। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं क्या है। इसमें प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। प्रश्न संख्या 3 है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है। इसका विवेचना करना है। ये भी कुल 38 मार्क का है। कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं खंड 1 से और उसमें से आपको कुल 3 प्रश्न का चयन करते हुए अपनी भाषा में उसका उत्तर लिखना है। चलिए खंड 2 देखते हैं। खंड 2 में भी कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से आपको किसी 3 का चयन करते हुए उसका जवाब देना है। इसमें 5वां नंबर सवाल पूछा गया है, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि गत 3 वर्षों में भारत की विकास दर से अधिक रही। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है, आपका उसके बारे में वर्णन करना है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या 6। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 में है, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या हैं। सरकार द्वारा इस असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ये भी 38 नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपका। फिर प्रश्न संख्या 7 में है, जननांकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न जो है 8 नंबर का पूछा गया। अब देखते हैं खंड 2 का अंतिम प्रश्न, वह है मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्य सूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की
योजनाओं को समझाइए। दोस्तों हमने देखा कि कुल खंड 2 से जो है कुल 8 प्रश्न पूछा गया था, उसमें से आपको जो है कुल 3 प्रश्न का उत्तर देना है। अब खंड 3 की बात करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। इसमें जो है दोस्तों 36 मार्क का पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9, यानी भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावी दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत करते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियां पर विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न संख्या जो है 9 में खंड 3 का 36 मार्क का पूछा गया है। फिर प्रश्न संख्या 10 में है, ये भी 36 मार्क का है। इसमें है वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिक का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। ये प्रश्न संख्या 10 है और ये भी है कुल 36 मार्क का। चलिए आप प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उनमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। यह प्रश्न संख्या 11 पूछा गया, ये भी कुल 36 मार्क का है। चलिए प्रश्न संख्या आपको अंतिम में ले चलते हैं। यह है 36 मार्क का प्रश्न संख्या 12, यानी विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार की दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न संख्या अंतिम बयान 12, ये भी 36 मार्क का पूछा गया है। खंड 3 में जो है 4 प्रश्न पूछा गया है, उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न का उत्तर देना है। खंड 3 में जो खंड 2 में है उसमें भी प्रश्न पूछा गया है 4, उसमें आपको 3 प्रश्न का उत्तर देना है। और खंड 1 में भी 4 प्रश्न पूछा गया है, उसमें भी आपको 3 प्रश्नों का अपने शब्दों में जवाब देना है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।